सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। मेंबर इंचार्ज परमादरणीय छाबरा जी ये भी कच्ची आकर इसका शुभारंभ करें। दास प्रार्थना करूंगा आदरणीय हिमराज सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी पहले तो दास आपको आने वाले 59th हमारे एनुअल निरंकारी संत समागम की महाराष्ट्र का सांगली लोकेशन में होने जा रहा है सत्संग जी, तो उसकी करोड़ करोड़ बधाई देना चाहेगा सत्संग जी। और दास का ये सौभाग्य है सतगुरु की कृपा से आज दास को ग्राउंड पे आने का मौका भी मिला है सत्संग जी। सेवा करने का एक सतगुरु ने मौका बख्शा है ज़िंदगी में, एक मौका दिया है सत्संग जी। तो अभी दास पहुंच चुका है हमारे सांगली जो हमारा जो समागम ग्राउंड है वहाँ पे दास पहुंच चुका है सत्संग जी। और मन में तो उस तरह के भाव आ रहे हैं कि आज का दिन मुबारक है। हम सभी ने वो गीत सुना है सत्संग जी कि आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है जी। मुबारक क्यों है? क्योंकि आज है 28 दिसंबर और आज ऑफिशियली जो हमारी जो सेवाएं हैं ग्राउंड की जो ऑफिशियल सेवा जो कि इनॉग्रेशन होने वाला था वो आज है सत्संग जी। तो बड़ी खुशी की बात है दास के लिए कि दास को भी उस प्रोग्राम में उस सेवाओं में हिस्सा लेने का वो मौका मिल रहा है सत्संग जी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे सत्संग जी की जो कि सेवाएं कैसी चल रही है ग्राउंड पे, किस तरह से इनॉग्रेशन हुआ है सत्संग जी। तो दास आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताना चाहेगा सत्संग जी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, धन निरंकार जी। सत्संग जी अभी दास है ग्राउंड नंबर 2 में और दास चलते चलते अपनी ट्रैवल जर्नी भी आपके साथ शेयर करना चाहेगा कि दास किस तरह से ग्राउंड पे पहुंचा है। दास को कल ट्रेन मिली 27 दिसंबर प्रीवियस नाइट को हमने ट्रेन लिया है ऑलमोस्ट 9 सवा 9 के करीबन, क्योंकि कल्याण स्टेशन पे हमने ट्रेन लिया है। ट्रेन का नाम महालक्ष्मी एक्सप्रेस है सत्संग जी। ये 9:15 बजे कल्याण से निकलती है और आपको तकरीबन 5 साढ़े 5 के करीबन ये आपको सांगली स्टेशन ड्रॉप करती है। सांगली स्टेशन से ग्राउंड पे आने के लिए मंडल की तरफ से सुविधाएं की गई है, जहाँ पे ट्रक है, बसेस है एंड इनफैक्ट अगर प्राइवेट ऑटोज़ भी है वहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे अगर मैं ऑटो का फेयर भी किराया की भी बात करूँ तो तकरीबन 200 रुपये तक का किराया होता है 4 पैसेंजर्स का। ऑटो में आप 4 पैसेंजर्स आ सकते हैं और उनका जो किराया होता है वो 200 रुपये के करीबन होता है। तो तकरीबन हम उतरे हैं 5 बजे सुबह सांगली स्टेशन पे। ग्राउंड पे आते थे हमें ऑलमोस्ट 6:30 या 6:45 हो गए थे। तो थोड़ा हमने रेस्ट किया है और अभी तकरीबन 10 बजे से इनॉग्रेशन चालू होने वाला है सत्संग जी। तो कार्यक्रम जिसको बाकायदा सजाने के लिए अनेक दिनों की सेवल की तपस्या, सेवल की सेवा, त्याग, योगदान, यही सुंदरता हम सारे यहाँ पर देख रहे हैं। तो महात्माओं का आगमन बिल्कुल स्टेज के करीब हो रहा है। मुख्य उपस्थिति के रूप में परमादरणीय SK जुनेजा जी, हमारे मेंबर इंचार्ज प्रचार परमादरणीय मोहन छाबरा जी, प्रचार प्रसार के कोऑर्डिनेटर परमादरणीय हिमराज शर्मा जी, इसी तरह हमारे समागम समिति के कमेटी के चेयरमैन परमादरणीय शंभुनाथ तिवारी जी, कोऑर्डिनेटर परमादरणीय नंदकुमार गामरे जी और महाराष्ट्र के विभिन्न जोनों से आए दोनों इंचार्ज महात्मा, इन सबका आगमन हो चुका है। दास सभी से प्रार्थना करूंगा आगे आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। इनके साथ हो आए हुए महात्मा कृपा करके धन्य भाई जहाँ इनको व्यवस्था की गई वहाँ पर ये महात्मा अपना स्थान ग्रहण कर ले। पीछे से आए सारे महात्मा धन्य भाई अपना स्थान ग्रहण कर ले। कुर्सियाँ कमेटी के सारे मेंबर महात्मा ही आ जाए, उनका सत्कार करें। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।
निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन्यवाद जी। मैं तेरी शरण मैंने बख्श तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श सतगुरु महाराज ने कहा गुरु परमात्मा ये आपकी सेवादार बच्चे सारे आप ही आदेश के अनुसार मर्यादा के विच रहकर इस भूमि पूजन का आरंभ कर रहे हैं। आप जी ने सारे परिवार आप जी के आदेश के अनुसार सेवा करके मिशन का भी नाम रोशन करन और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करन। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से नाम अरदास आदरणीय जी जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो कष्ट चलाकर आज के इस सेवा का शुभारंभ करें। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। मेंबर इंचार्ज परमादरणीय छाबरा जी ये भी कष्ट चलाकर इसका शुभारंभ करें। दास प्रार्थना करूंगा आदरणीय हिमराज के बड़े आदरणीय तिवारी जी आंगड़े जी जामरे जी हमारे कमेटी के कोऑर्डिनेटर। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज की जय। धन्यवाद सभी से प्रार्थना की मेंबर इंचार्ज परम श्रद्धेय परमादरणीय मोहन छाबरा जी आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारी सासंग जी प्रेम से कहना धन्यवाद जी। सब मिल के बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन तार की जय। आइए मिल के सारे सिमरन करते हुए तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। प्यारी शासन जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज परम श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी के सीम कृपा से महाराष्ट्र के 59 वार्षिक संत निरंकारी समागम की आज विधिवत रूप से आज ये शुभारंभ हो रहा है और सारी मानवता को शासन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये शासनी पावन यज्ञ सारी मानवता के लिए ही सदगुरु बचा रहे हैं। अवतार वाणी में जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आशीर्वाद भरे पंक्तियां लिखी हैं कि सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार ले सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते इस एके दे प्रचार ले गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है मत हो जाए मत नहीं कहे अवतार गुरुदेव बाजो रहंदी दरगाह पथ नहीं। ये वही शासन जी पैगाम जो सदियों सदियों से संतों ने महापुरुषों ने पीरों ने वलियों ने जो सारे समाज को दिया मानवता को दिया चाहे वो सतयुग रहा हो चाहे वो त्रेता रहा हो चाहे वो द्वापर हो और आज कलयुग में शासन वही पैगाम
क्या करने तू आया जग में, क्या करके तू जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। वही सत का पैगाम, वही सासी जागृति देने के लिए आज सच्चा पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज फिर से महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में सासिनी जी अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और सासी भी यही सासी शुभ भावनाएं, यही प्रार्थनाएं, यही निरंकार से अरदास दाता कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना कि हर प्रकार से ये जो आप जी का जो ध्यान है ये सारी मानवता के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। ये सत का पैगाम उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सारी मानवता इस पैगाम का शुभ लाभ प्राप्त कर सके, अपने मानव जीवन का इस लाभ को, इस ये जो बाजी ईश्वर ने बख्शी है ये जीत करके जाए इस जहान से। ये जो मानव का चोला ईश्वर बहुत भागों से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ ही गावा। तो ये जो इतने भागों से ये मानव का चोला प्राप्त हुआ है, तो ये जिस लक्ष्य के लिए लिया है वो लक्ष्य प्राप्त करके जाए, यही सबसे बड़ा उद्देश्य इस संत समागम का है। और साथ साथ में जो ये आवाज तो संसार को इस सत्य के साथ जोड़ने का जो सदगुरु का ये सदियों से ये एक आशीर्वाद रहता है। और साथ में जो एक इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो इस भक्ति मार्ग पर अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए भी सासिया जी ये सदगुरु का ये आशीर्वाद होता है। तन सुखी सेवा किए, धन सुखी किए दान, मन सुखी हरि भजन, इस विधि हो कल्याण। ये सासिन पंक्तियां आज की नहीं, बरसों बरस से युगों युगों से ये संतों महापुरुषों का, संतों का ये परोपकार रहता है कि सासिन जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं वो सासिन अपने आप को ये फिर ये जो मौके मिलते हैं तो सासिन अपने आप को अर्पित करते चले जाएं। सदगुरु ने जो भी दाते हैं हमको प्रदान करी है, ये ऐसा मौका होता है तन से, मन से, धन से हम सेवा करके सासिन जी अपनी भी भक्ति को हम अर्पित कर सकते हैं। तो निरंकार कृपा करे, रहमत करे, यही अरदास हम सबकी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में दातार कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना। ये मानव इस सत्य के संदेश को जहाँ पर इसको जीवन में स्थान दे और वहीं पर संसार में भी शांति हो, प्रेम हो, अमन हो, चैन हो। जो संतों का लक्ष्य है कि मानव हो, मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो ये जो सासी पैगाम है दातार के चरणों में, यही प्रार्थना सच्चा पातशाह जी जनवरी 24, 25, 26 को जो ये आप जी समागम रच रहे हो और आप जी के ही पावन दक्षता में ये संपन्न होने जा रहा है। कृपा करना, रहमत करना, हर प्रकार से शुभ हो। और जहाँ सबको तो ये मुबारकबाद है ही, लेकिन खास तौर से ये सांगली के लिए ये खास तौर से ये जो एक रहमत आई है, जो आप जी को ये आपके क्षेत्र में ये समागम का ये समापन होने जा रहा है, ये आयोजन होने जा रहा है। तो दातार से यही प्रार्थना, दातार कृपा करना, हर प्रकार से खुशियों भरा हो, सुखमयी हो, कल्याणकारी हो, आनंद वाला हो। प्यारी सासने जी प्रेम से कहना, सासने जी प्यार से कहना, धनंकार जी। हिस्ट्री में सांगली नामक के जो इतिहास का रचा जाएगा, इस ग्राउंड के लिए वो देख रहा है। आम महात्मा 1 दिसंबर से इस सेवा को शुरू किए हुए थे। दलवी जी बता रहे थे कि यहाँ एक दूसरी इतनी दूर तक आदमी भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आम महात्माओं का ये प्रयास है जो आपने सेवा करके इसको इतना रूप दिया है। लेकिन अभी ये जो 24, 25, 26 दिन बचे हैं, ये आम महात्माओं के चरणों में दास की हाथ जोड़ के प्रार्थना सेवादल की कि कंधे के साथ कंधा मिला के, जैसे अधिकारीगण यहाँ के महात्मा कोऑर्डिनेटर चेयरमैन साहब कहें, हमने वो करके आशीर्वाद के पात्र बनना है। तो दास तो जहाँ तक समझता है कि हम आशीर्वाद के पात्र कब बनेंगे, जब हम संगत को खुश रखेंगे। अगर संगत हमारी खुश है तो सदगुरु माता ही खुश होंगे। सदगुरु माता ही खुश होंगे
तो आप सब भी और दास भी आशीर्वाद का पात्र बनने का हकदार रखेगा, नहीं तो नहीं। आप महात्माओं ने संगत को जितनी भी सुविधा दे सकते हो देनी है। अभी कल भी दलवी जी ने बताया था कि आपने वो 4 दिन तो 5 दिन विधिवत जो आपकी ड्यूटियां लगी है सेवाएं करनी है, लेकिन इस 20 दिनों के दौरान में आप उस विधिवत को जिम्मेवारी मत समझिए। आप देखते हैं कहीं पर लंगर में पानी वेस्ट जा रहा है, उसको बंद कीजिए। ग्राउंड में कहीं कूड़ा पड़ा है, पाइप पड़ा है, उनको आपने सबने मिलकर हाथ जोड़कर सेवा के सेवादल के सदस्य का एक ही कर्तव्य बनता है। गुरसिख पहले बने हैं सेवादार, बाद में बने हैं। अक्सर हमारे चाचा प्रताप सिंह जी कहते थे हम सब पैदा हुए हैं किसके लिए? संगत की सेवा करने के लिए। किसके लिए? संगत की सेवा करने के लिए। और संगत पैदा हो गया हमारे से सेवा करवाने के लिए। तो ये सांगली के समागम में दास की हाथ जोड़ के प्रार्थना, सभी सेवादल ने संगत को खुश करके स्वयं भी आशीर्वाद के पात्र बनो और मुझे भी आशीर्वाद के पात्र बनाना है। जहां तक यहाँ की समागम कहती है आपका पूरा साथ देने को तैयार है। आपको किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इतने जिम्मेदार दास के सारे ही क्या है, राइट हैंड है। अब आज दास देख रहा है कि कोई भी लेफ्ट हैंड नहीं है। तो सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में हम सब मिलकर इतनी अरदास करें कि उनके आदेश के अनुसार हम सब मिलकर जो भी हमारा आदेश अधिकारीगण का या समागम कमेटी का मैसेज आए, जितने भी अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं उनके चरणों में खास तौर पर अरदास है कि आपने कंधे के साथ कंधा मिला के वो सेवा करके अपने जीवन को साकार करना। प्यार से कहना। तो साथ संगत जी आपने देखा ही होगा इनॉग्रेशन सदगुरु की कृपा से काफ़ी सुंदर तरीके से संपन्न हुआ सत्संग जी। और अभी संगत है 11 से 2 और उसके बाद हमें भी सेवा पे जाना है। देखते हैं किस तरह से सेवाएं चल रही है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी सेवा करना है। 1 डे के लिए हमने ये प्लान किया था कि हम सेवा पे जाएंगे 1 डे के लिए, तो सेवा भी करना है और जितना ट्राई करूँगा कि वीडियो में मैं वो कैप्चर कर पाऊँ वो मोमेंट्स को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते साथ संगत जी और चलते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा। क्या बात है। गुरु माते मुरे अमा टाळ्या टाळ्या होता टाळ्या हा गुरु माते मुळे आम्हा गुरु होती भटकन काळो कराती लाविली मातेने ज्ञान ज्योती
स्वर्गी नजारा हो दाता जी सतगुरु माता जी तुसाए ता आई खुशियां पक्का स्वर्गी नजारा रज रज तकिया दिल नहीं भरदा रज रज तकिया दिल नहीं भरदा जो तकदा रहा दिल मेरा करदा जो तकदा रहा दिल ये करदा पाके दर्शन तेरा पाके दर्शन तेरा हो दाता जी सतगुरु माता जी तेरी मुस्कान लाई खुशियां स्वर्गी नजारा निराकार तू साकार मूरत निराकार तू साकार मूरत जाओ पुरानी होता देखी तेरी सूरत जाओ पुरानी होता देखी तेरी सूरत रहना नेड़े तेरे रहना नेड़े तेरे हो दाता जी सतगुरु माता जी तेरे चरणा च मेरी दुनिया स्वर्गी नजारा तेरे चरणा जो